श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 26 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं नाम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। आज साईं जीवनमाला के 90,500 सदस्य हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य पर आप सभी पर बाबा की अपार कृपा बनी रहे। मैं बाबा की द्वारका माई से यह प्रार्थना करता हूँ कि शिरडी के साईं बाबा आपकी सारी परेशानियों को दूर करें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। और हम बाबा को यह भी कहेंगे कि बाबा यह महाग्रंथ का पाठ हम आपकी द्वारिका माई से संसार में फैली इस महामारी को नाश करने के लिए आपको सुना रहे हैं। तो आप सभी भक्तों पे अपनी अपार कृपा बनाएं बाबा, और इस संकट की घड़ी में सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और सबके संकटों को कष्टों को दूर करें। और बाबा सब पर अपनी अपार कृपा बरसाए। बाबा कोई भक्त आपके दरबार पे लगाए हाजिरी तो वह खाली ना जाए। और जितने भी भक्तों ने कमेंट में अपने नाम से प्रार्थना लगवाई है बाबा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बाबा उन पर अपनी अपार कृपा बरसाए रखें और उनके सारे कष्टों को दूर करें। तो चलिए साईं सच्चित के अध्याय 26 को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक और आग्रह कि आप सभी इस महाग्रंथ के पाठ को बीच में कृपा ना छोड़ें, क्योंकि यह साईं के महाग्रंथ साईं के जीवन का चरित्र हम बाबा को सुना रहे हैं, ताकि बाबा जैसा शिरडी में लीला जैसा चमत्कार रचे थे वैसा ही चमत्कार बाबा दोबारा रच दो और महामारी को दूर कर दो बाबा। और भक्तों पे अपनी अपार कृपा बरसाओ, क्योंकि हमारे सामने भी साईं हैं और पीछे भी साईं हैं। हम साईं की द्वारिका माई से साईं बाबा सेवा आश्रम जो कि 1972 से स्थापित है, इस धाम पर हम बाबा की यह महाग्रंथ का पाठ शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना कर ले बाबा सब पर अपनी कृपा करें और सबके संकट को दूर करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सच्चित अध्याय 26 में है भक्त पंत हरिश्चंद्र पितले और गोपाल अंबेडकर की कथा। इस सृष्टि में सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्मा है, और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम बस सांप समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों को केवल ब्रह्मा स्वरूप को ही देखते हैं, न कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ है। इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजा है। श्री हेमंत पंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रचलन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कंचनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चमर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा संसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी दया काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पण करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो, ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे मेरे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपने इच्छानुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस कथा की ओर बढ़ते हैं। भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और जो एक अन्य सद्गुरु के शिष्य थे,
उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुई। वे रेल के द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहाँ उनके बहुत से मित्र या संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को ही जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार ना कर सके, तब ये सब लोग बंबई में उतरे और पंत विरार में उतरकर अपने सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेने लगे तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातः काल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल की छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कोई नींद से जागा हो। त्रिकालक बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ, परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो, उनमें अभिमता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के अनुग्रह का जीवन भर स्मृति बनी। देखिए बाबा ने कैसे भक्त के साथ चमत्कार दिखाया और एक अन्य शिष्य के भक्त को बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि दी। बाबा की ये महाग्रंथ का पाठ आप लोग भी करें घर पे, मेरे बात माने, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव। जो भी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ करता है, बाबा उसकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। आप अगर सप्ताह में सप्ताह मतलब गुरुवार से गुरुवार इस सच्चित का पाठ करते हैं, बाबा की अपार कृपा होगी। अगर आपके पास साईं सच्चित की महाग्रंथ नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से यह उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। श्री हरिश्चंद्र पितले, बंबई में श्री एक हरिश्चंद्र पितले नामक सदगृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देसी व विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गई थी कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15वें अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री दास गणों के समुद्र कीर्तन में श्री साईं बाबा की कीर्ति बंबई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग भी समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में भी श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंख फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आया जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा लंबे समय तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित हो अंतर्नाद करने लगे कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने संतावना देते हुए कहा, इस प्रकार प्रलाप न कर धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधा घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेशों को तुरंत पालन किया और बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे
बाड़े में लाया गया कि बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार पति पत्नी व अन्य सब लोगों को महान आश्चर्य हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। तो देखा बाबा ने एक बच्चे को कैसे बचाया। बाबा की चमत्कारों के किस्से इतने हैं कि शब्दों में इसका बखान करना मुमकिन ही नहीं है। जैसे जैसे वह हमें याद आती हैं और जैसे जैसे इस ग्रंथ में हमें मिलती है, हम आप लोगों को सुना रहे हैं, बाबा को सुना रहे हैं कि बाबा कोई चमत्कार दिखा दो साईं। आपके भक्त, आपके बच्चे आज बहुत विपत्ति के घेरे में ग्रसित हैं। तो साईं सच्चिद अध्याय 26 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले अध्याय में इस कथा को हम संपूर्ण करेंगे। अगर आप सभी साईं जीवनमाला पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में साईं सच्चिद के वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके और विद्या बांटने से बढ़ती है। साईं सच्चिद के इस महाग्रंथ की कथा को अगर आप लोगों में शेयर करते हैं तो बाबा आप पर अपनी अपार कृपा बनाएंगे। तो बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप साईं जीवनमाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी के पास साईं सच्चिद के महाग्रंथ नहीं है कृपया मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ से प्राप्त होगा। बने रहें। ओम साईं राम।